जो हमें जबलपुर से मिल रही है, जहां जंगली हाथी की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें, जमीन पर हाथी का शव बरामद हुआ है। बरगी के मोहास में जंगली हाथियों का दल डेरा डाले हुआ था। पिछले 2 दिनों से हाथियों का दल देखा जा रहा था। हाथी की मौत के बाद वन अमला मौके पर पहुंच गया है। मोहास में आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। तो संदिग्ध हालत में जंगली हाथी की मौत हुई है। अभी तक मौत का खुलासा नहीं हो पाया है, किन कारणों से मौत हुई है। और पिछले 2 दिनों से ये हाथियों का दल देखा जा रहा था लगातार, लेकिन वन अमले ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ अमित सोनी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि जंगली हाथी की मौत हो गई, जबकि पिछले 2 दिनों से इन हाथियों के दल को देखा जा रहा था, पर वन विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जी हाँ शिवांगी, जैसे कि ये पहला मौका है जब जो है हाथियों का दल भटक के जो है जबलपुर की तरफ आया है। संभवतः ये जो हाथी का दल है ये मंडला से होते हुए, मतलब छत्तीसगढ़, उसके बाद मंडला से होते हुए जबलपुर था, और जबलपुर में ही ये जो 5 हाथियों का दल था ये डेरा जमाए हुए था, जिसमें से 2 हाथी महज बचे थे। बाकी 3 हाथियों को वन विभाग ने फिर अपने रास्ते पे ला दिया था, लेकिन 2 हाथी थे वो कहीं भटक गए थे, जिनके बाद आज सुबह एक हाथी की लाश मिली है। ये दर्दनाक मौत थी हाथी की। जिस तरह से हाथी की लाश मिली है, उस तरह संभवतः ये कहा जा सकता है कि ये कोई ट्रैप था। बहरहाल अभी कोई आधिकारिक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि हाथी की मौत किस कारण से हुई है। बहरहाल इस घटना के बाद से पूरा वन अमला जो है वो हरकत में आ गया। पूरी जो टीमें हैं वो मोहास पहुंच गई हैं, क्योंकि बरगी के पास मोहास करके एक क्षेत्र है, वहां ये हाथी डेरा जमाए हुए थे। 2 दिनों से ये वहां पे रुके हुए थे। ये 2 हाथी थे, जिसमें से आज एक की मौत हो गई, और खासा ग्रामीणों में एक दहशत का माहौल था। जब ये हाथी एक्टिव हुआ करते रहे, मूवमेंट किया करते थे, एक दहशत का माहौल था। वन अमले ने इनको भगाने का प्रयास किया, शोरगुल करके इनको भगाने का प्रयास किया, जिसमें 3 हाथी को भगाने में सफल रहे। बाकी 2 हाथी फिर कहीं जंगल, वहां जो क्षेत्र में छोटा सा जंगल है वहां खो गए, जिसके बाद आज एक हाथी की खेत के पास लाश मिली है। जी शिवांगी। जी अमित, हमने इसी बीच डीएफओ जबलपुर से संपर्क करने की कोशिश की, पर उन्होंने इस बात पर कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया है। तो क्या वन विभाग इससे बचता नजर आ रहा है? क्या ये मौत संदिग्ध हालत में ही हुई है? शिवांगी, ये कोई पहला मौका नहीं है जब डीएफओ अंजलि मार्को है वो मीडिया से बचते नजर आ रही। पिछले 3-4 दिनों से जब से हाथियों का मूवमेंट हुआ, इससे पहले तेंदुए का मूवमेंट था, तब भी जो है वो बचती हुई नजर आती रही है। हाथी की मौत स्वाभाविक सी बात है, एक बड़ा मामला है। एक जंगली हाथी की मौत हो जाती है और उसके पीछे कारण अज्ञात रहता है। तो इनके जो अधिकारी हैं इनके पास जवाब नहीं है कि ये जवाब क्या दे। संभवतः इसकी वजह से जो है ये अधिकारी जो डीएफओ जबलपुर की अंजलि मार्को ये जवाब देने में सक्षम नहीं साबित हो पा रही हैं। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा था हाथियों का दल, और आज एक जंगली हाथी की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह जमीन पर हाथी का शव बरामद हुआ है।